महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार लाल किताब सावधानी पर भाग 3 पर आज हम चर्चा करने हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी से रिलेटेड भाग 2 पर चर्चा की थी, जिसमें हमने लाल किताब सावधानी पर ही चर्चा की थी। आज हम भाग 3 पर चर्चा कर रहे हैं। तो भाग 3 पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। तो बिना समय गवाए फटाफट मेरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाल किताब सावधानी पर नंबर 1 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अगर बुध सप्तम भाव में, अगर खान नंबर 7 में बुध देव की स्थिति बनी हो, बुध देव विराजमान हो, व केतु लग्न में बैठा हो, ठीक है, खान नंबर 1 में बैठा हो अर्थात, या अष्टम भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति की पत्नी अपने भाइयों से मिलकर जातक को हानि करवाएगी। घर पर साली को रखा तो जातक बदनामी का कारण बनेगा जातक के लिए। तो आपको ये सावधानी याद रखना है कि अगर खान नंबर 1 में केतु बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो, बुध 7वें घर में हो, तो हम इस प्रकार से इन सावधानियों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर शनि यदि खान नंबर 8 में हो तो जातक को मशीनरी और भवन निर्माण कार्य करेगा तो हानि होगी, जातक को हानि उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो खान नंबर 8 में शनि की स्थिति को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे नंबर 3 पर। खान नंबर 12 में शनि की स्थिति हो तो जातक को झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल भी। चरित्र को साफ रखिए, चरित्रहीनता ना बनाए। स्त्रियों से प्रेम करना जातक के लिए हानिकारक रहेगा। शराब, मांस, मछली, अंडे इत्यादि का सेवन करना जातक को बर्बादी का कारण बनेगा, इसलिए आप इन से बच कर रहिए। यदि आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे नंबर 4। नंबर 4 में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कि शनि अगर खान नंबर 10 में हो, शनि देव अगर खान नंबर 10 में हो तो जातक को बैठकर कार्य करने से लाभ होगा। शराब, मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए और जातक मक्करी से उन्नति करेगा। नरम दिल अगर जातक ने रखा तो हानि उठाएगा, नुकसान ही नुकसान होगा उसे, तो नरम दिल बन के भी नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 पर चर्चा कर लेते हैं। खाना नंबर 9 में शनि की स्थिति हो, शनि देव विराजमान हो, तो जातक को 2 से अधिक मकान का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। यदि उसने मकान का निर्माण कर भी लिया तो जातक की उम्र पर कम होगी, अर्थात जातक की उम्र पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात कम उम्र रहेगी। तो इस प्रकार से हमें ये सावधानी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। राहु अगर खान नंबर 8 में हो तो केवल मकान की छत बदलने से नुकसान होगा, और मकान की छत अगर कारणवश आपको बदलना ही पड़ते हैं तो मकान को पूरा बनाए, छत ना बदले। तो ऐसी कंडीशन राहु देव या पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। यदि खाना नंबर 5 में राहु की स्थिति हो तो पत्नी को कोई ना कोई रोग लगा रहे तो क्या करना, आपको अपनी पत्नी से दोबारा विवाह करे, तो ऐसी कंडीशन इसका जो रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट है वो खराब नहीं होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर 8 पर यदि खाना नंबर 9 में राहु हो तो जातक को ससुराल पक्ष से कभी झगड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बस ससुर को दिल की बीमारी लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे नंबर 9 पर। तो राहु अगर खान नंबर 6 में हो तो जातक अपने बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा करे तो संतान कष्ट होगा, यानी संतान कष्ट उठाएगी, तो संतान के प्रति कष्ट भोगना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट नंबर 10 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यदि राहु खान नंबर 10 में हो तो जातक अगर भूलकर भी सफेद बाल को काला कर ले, तो हमेशा खान नंबर 10 में अगर राहु की स्थिति बने तो सफेद बालों को काला करेगा या नंगा सिर रखेगा जातक, और अपने विचारों, गंदे विचारों को रखेगा, और तो इससे संबंधित क्या होगा, वह आंखों की रोशनी पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा ऐसे करने। तो हमें ये सब नहीं करना है, राहु की स्थिति देखकर हमें इन सावधानियों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर 11, केतु दशम भाव में हो तो व्यक्ति को स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए। खान नंबर 10 में केतु की स्थिति हो व ना ही 48 वर्ष से पूर्व मकान का निर्माण करना चाहिए। अगर केतु देव दशम भाव में बैठे हो, खान नंबर 10 में विराजमान हो, स्त्री से प्रेम करेगा
तो हानि उठानी पड़ेगी, व न ही उस व्यक्ति को 48 वर्ष से पूर्व मकान का निर्माण करवाना चाहिए। नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। अगर सूर्य खंड नंबर 3 में हो तो जातक चरित्रहीन ना व भाग्यहीन होगा। ठीक है, तो चरित्रहीन ना व भाग्यहीन होगा। नंबर 13 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। केतु अगर व्यक्ति की सास व माता नवजात शिशु का 43 दिन तक मुख ना देखे, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने देखा तो नानी और दादी कष्ट व हानि होगी, नानी दादी को कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें ये सावधानियों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे नंबर 14। तो नंबर 14 को हम यहाँ पर देखेंगे कि केतु अगर 10वें घर में हो, खंड नंबर 10 में केतु की स्थिति हो, तो जातक अपने भाइयों से झगड़ा ना करे। जातक को अपने भाइयों से झगड़ना नहीं चाहिए। तो यदि भाई जातक की हानि भी करेगा तो उसे क्षमा करने से धन की कमी नहीं रहेगी। उसके दिल में क्षमा करने की भावना और प्रवृत्ति होना चाहिए, तो उसको धन की कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट 15 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। शुक्र खंड नंबर 10 में हो तो व्यक्ति पराई स्त्री से प्रेम करेगा तो संतान उत्पत्ति में विघ्न आएगा और दुखी रहेगा, वह स्त्री बीमार रहती है। नंबर 14 पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। यदि शुक्र व केतु की युति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बनी हो तो जातक विवाह ना कराए, तो जातक का विवाह ना कराए, या उसका विवाह ना हो तो जातक अंधा हो जाता है। नंबर 17 पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्र देव अगर खंड नंबर 9 में हो तो जातक को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। सास ससुर साली मौसी बुआ को साथ ना रखे। अपने नाम से फार्म हाउस अर्थात खेती बाड़ी की जमीन ना ले अपने नाम से, अगर शुक्र की स्थिति खंड नंबर 9 में हो तो हमें इसका ध्यान रखना है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से हमें इन सावधानियों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे नंबर 18 पर। तो 18 नंबर की सावधानी पर चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति देव अगर खंड नंबर 8 में हो, या तो गुरु खंड नंबर 8 में हो और उसके शत्रु ग्रह खंड नंबर 12 में हो, वह जन्म कुंडली का दूसरा घर खाली हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बृहस्पति देव खंड नंबर 8 में उसके शत्रु ग्रह 12वें घर में बैठे हो। ठीक है, वह जन्म कुंडली का खंड नंबर दूसरा घर खाली पड़ा हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जातक को मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। भूलकर भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। केवल बाहर से ही प्रणाम कर लीजिए, नमस्कार कर ले तो आपको लाभ होगा। अन्यथा क्या होगा, खंड नंबर 12 में बैठे ग्रह की सजीव वस्तुओं पर बुरा असर पड़ेगा। खंड नंबर 12 में बैठे ग्रह की सजीव वस्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से सावधानियों को ध्यान में रखना। नंबर 19, शुक्रदेव अगर जन्म कुंडली के खंड नंबर 6 में हो तो जातक की पत्नी सिर के बाल कटवाए और लड़कों जैसे कपड़े पहने, या पति अपने नाखून बढ़ाकर नेल पॉलिश लगाए, या स्त्री जैसा श्रृंगार करे तो धन बर्बाद व पुत्र सुख से वंचित होना पड़ेगा। तो ये सावधानी आपको ध्यान में रखना है। तो स्त्री जैसे हार श्रृंगार करेगा तो उससे क्या होगा, पुत्र सुख में कमी हो रहेगी, धन की हानि होगी। तो इस प्रकार से हमें सावधानी को ध्यान में रखना है। लाल किताब के अनुसार ये आप सभी को मैंने ये सावधानियां बताई। तो आज हमने भाग 3 पर लाल किताब खबरदारी पर चर्चा की, और पिछले वीडियो में हमने भाग 2 से रिलेटेड हमने चर्चा की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 4 पर चर्चा करेंगे इसी से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमः शिवाय।